हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका दोस्त आपके पास एक चीज़ को लेके आया हूँ और कहानी के माध्यम से वो बताऊँगा। कहानी बहुत प्रचलित है, आपने आए जाए इसे यूट्यूब पे भी देखा होगा कहानी को, लेकिन कहानी नहीं है। ये मेरे कुछ विचार हैं समाज को अच्छे करने की दिशा में, देश को अच्छा करने की दिशा में, और हमारी जो पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां हैं या करंट पीढ़ियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको इस कहानी के माध्यम से कुछ प्रेरणा देने का। लोग कहते हैं कि साहब धार्मिकता अंधविश्वास है, वेद पुराण पढ़ना अंधविश्वास है, मॉडर्न सिटी नहीं है, मॉडर्न नहीं है। ये सब बातें बकवास हैं, सारी बातें बकवास हैं। अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी चीज़ें बुरी होती हैं। आपके ग्रंथ, आपके वेद पुराण, गीता, रामायण में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो आप शिक्षा न ले सकें। जिससे गीता में जहाँ ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब कुछ बताया गया है, कैसे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स करते हुए अर्जुन की तरह बाहर निकले। तो रामायण में आपको कैसे परिवार को बनाएं, कैसे संगठित रखें, ये बताया गया है। धर्म पुराण ये बताते हैं कि भाई आपकी सेहत कैसी अच्छे रहे, आपको क्या करना चाहिए। मंत्र चैंटिंग कोई बुरी बात नहीं है। गायत्री मंत्र में तो लोगों ने, विज्ञान ने भी साबित किया है गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या लाभ। खैर ये मुद्दे सब अलग है, मैं कहानी पे आता हूँ सीधी। क्या था कि एक आदमी था, एक सेठ था और उसके लड़के थे, कुछ रिश्तेदार थे, लड़के थे, 3 लड़के थे शायद। तो वो मर गया एक दिन। उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो तो लड़कों ने सब बांट ली। उसके पास ऊँट और थे, उस ज़माने में ऊँट हुआ करते थे। ऊँट थे उसके पास 19। अब 19 ऊँट बांटे कैसे जाए? तो उन्होंने वसीयत उठाई कि वसीयत में क्या लिख गए हैं बाबूजी, जरा वसीयत देखी जाए भाई, ये ऊँट कैसे बांटे जाए। तो उस वसीयत में लिखा क्या था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में 1/4 हिस्सा मेरी बेटी को, और 19 ऊँट में बचे हुए हैं वो 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। अब 19 ऊँट, लोग चक्कर में पड़ गए कि बंटवारा करें तो करें कैसे, ऊँटों को काटा नहीं जा सकता, ऊँट काटना पड़ेगा, तो एक ऊँट तो मर ही जाएगा। चलो उसे काट भी दिया जाए एक ऊँट को, तो बचे 16 को कैसे बांटा जाए? वो 18, अब 18 को कैसे बांटा जाए? चौथाई, 4.5, फिर वही चीज़। तो उलझन में पड़ गए। तो गांव में जो और लोग थे उन्होंने कहा यार पास में है मुखिया जी, उनको बुलाओ, वो बहुत बुद्धिमान है, वो इसका कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। उनके पास पहुँच ही गई, आई गई बात हुई। उन्होंने कहा भाई 2 दिन बाद आता हूँ, क्योंकि बड़ा आदमी एकदम चला आए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। मुखिया जी ने भी ये सोचा होगा। दूसरे दिन आए, अपने साथ एक ऊँट भी लाए, खुद चल के आए, एक ऊँट भी साथ में लाए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस ऊँट को उस 19 में मिला दिया। अब देखिए आधे कितने हुए, 10 ऊँट दे दिए। उसके बाद ये कहा गया कि भैया इसका जो है 1/4 हिस्सा हमारी बेटी को दे दिया जाए। 1/4 20 का क्या हुआ, 5। कहते 1/5 हमारे नौकर को दे दिया जाए। 20 का 1/5 कितना हुआ, 4। 10, 5, 4, 19 ऊँट, 20वां ऊँट बच गया, वो मुखिया जी लिया और चले गए। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ,
जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या, देखिए आपका क्या क्या होता है। आपकी 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 प्राण होते हैं और 4 अंतःकरण होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। कर्मेंद्रियाँ कौन सी हैं? हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार, मल द्वार। प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। और अंतःकरण कैसे हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये सब हुए 19। तो आपका शरीर भी 19 ऊँटों द्वारा निर्मित है। अब ये 19 ऊँट, ये 19 तत्व जीवन की इन समस्याग्रस्त बाल्यावस्था हो, किशोर अवस्था हो, युवा अवस्था हो या आपकी प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, जो भी हो, में परेशान करते हैं। तो अगर इसमें एक तत्व आ जाए तो ये सारी चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं और तब आदमी अपने इन सारे के सारे गुणों का उचित तरीके से लाभ प्रयोग कर पाएगा और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपकी हर समस्याओं का निपटारा हो पाएगा, आपकी जीवन सफल और सुखी होगा। और परमात्मा इनको नहीं करने आएगा। परमात्मा ने तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, लेकिन एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी जिससे आप दूर भागते हो, जिसको आप बताते हो नहीं 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 नहीं, ये मॉडर्न होने की निशानी नहीं है, कोट पोट इंग्लिश बोलना ही मॉडर्न होने की निशानी है। नहीं मेरे भाई, समझ लो हिंदुस्तान की प्रकृति ऐसी है जहाँ बुद्धि का विकास सिर्फ ग्रंथों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हम आपको एक चीज़ है, इसमें अगर 3 चीज़ें बताऊंगा, एक सामाजिक संदेश बताऊंगा। इन तीनों चीज़ों में शुभचिंतक मित्र रूपी ऊंट सौभाग्य से मिल जाता है तो जीवन के आपके दुख कम हो जाते हैं और उलझनों से, परेशानियों से सुरक्षित बचे रहते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मित्र अगर आपकी सहायता नहीं करेगा तो फिर से आप दुखी होने लगेंगे। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, ठीक है ना। अब दूसरा होता है आध्यात्मिक संदेश। वो कहता है कि ये 19 ऊँट जो है ना, इस ऊँट में एक परमात्म तत्व का मिलन होता है तो जीवन अच्छा हो जाएगा। मतलब परमात्मा रूपी तत्व का अगर मिलन कर दिया जाए तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब एक आता है सांसारिक और सामाजिक भी इसे कह सकते हो। वो ये है कि अगर आप अपने परिवार के बुजुर्गों की सलाह मशवरा करके अपनी ज़िंदगी के सारे काम करें और उनकी विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा, क्या है, आपके माँ बाप पुराने ख्याल के हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन बात आपको सही बताएंगे, धर्म सम्मत बनाएंगे, समाज के सम्मत बताएंगे। इसलिए उनको ध्यान में रख के भी आप कर सकते हो। तो इन 19 तत्वों में आपका इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, आपका प्राण है। इनमें एक तत्व को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका बाहरी तत्व मित्र हो और चाहे आपका मित्र ईश्वर का तत्व हो।
भगवत कृपा हो। भगवत कृपा लेने के लिए भगवान को भी साथ में रखना पड़ेगा और परमानेंट इलाज है, इसलिए आप भगवान को साथ में रखिए और अपने संपूर्ण कार्य करिए। एक चीज़ को आप हमेशा जोड़ते रहिए और यही जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए। इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और जो भी कर सकते हो यार करिए, लेकिन समाज में इस संदेश को भेजिए ज़रूर। मेरे माध्यम से नहीं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को उठा के अपना वीडियो बना के अपने माध्यम से भी भेज सकते हो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरे रेपो बढ़े, मेरे क्रेडिट बढ़े, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। जो मिलना था वो मिल चुका है, मैं संतुष्ट हूँ इससे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।